जय हिंद दोस्तों, ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री की भूमिका क्या है मैथ में और बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इसी सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मैट्रिक में ये लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 में 40 से 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि 50 ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसमें ऑप्शन देता है 100 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन को 200 नंबर पूछा जाता है। तो बिल्कुल आसान हो गया। अगर हम ट्रिगो सही से पढ़ लेंगे तो ये लगभग 30% मैथ की कवर कर लेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर ट्रिगो समझ में नहीं आता है, और हमें लगता है कि मैथ में सबसे आसान यदि है कुछ तो वो है ट्रिगो, त्रिकोणमिति। उसे बेसिक से आज हम समझेंगे। ये है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री का मतलब होता है 3, ट्री का मतलब होता है 3, और गोनो का मतलब होता है भुजाएं। गोनो का मतलब होता है भुजाएं, और मेट्री का मतलब होता है कि मापन। क्या है? मापन। तो इसी के बारे में जानेंगे कि 3 भुजाएं के मापन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल को लेंगे। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम सी है। ये 90 डिग्री बनेगा। इसको बोलते हैं राइट एंगल, है ना, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज को ही लिया जाता है। अगर एक लाइन में लिखना हो, अगर ये एंगल जो बनता है ये बनता है हमारा थीटा। सबसे इसका बेसिक समझने के लिए हम नोट देकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की 3 भुजाओं, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की 3 भुजाओं एवं उससे संबंधित कोण के बारे में पढ़ते हैं। उससे संबंधित कोण के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 भुजाओं एवं कोण के बारे में पढ़ते हैं। 3 भुजाएं 1 2 3 और 3 कोण, यानी कि 3 भुजाएं और 3 कोण के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर एक लाइन में इसको लिखना होगा तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है, इसी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज है ना, इसका नाम रख दी ए बी सी 90 डिग्री, ये थीटा। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, इसकी विशेषता को हम जानेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को हम जानेंगे। तो इसकी विशेषता जो होगी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो इसकी विशेषताएं, पहला इसका जो विशेषता होगा कि इसमें, यानी कि इस त्रिभुज में, इसमें एक कोण
इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की विशेषता जो होती है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। दूसरी इसकी जो विशेषता होती है कि कर्ण 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 तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है। कर्ण तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है। यह बदलता नहीं है, यह बदलता नहीं है। कर्ण जो होता है ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है, यह बदलता नहीं है। अब देखेंगे तीसरा जो हमारा है, तीसरी इसकी जो विशेषता होती है कि लंब कौमा आधार छोटी भुजाएं हैं। लंब और आधार छोटी भुजा होती है जो थीटा के साथ बदलती है, जो थीटा के साथ बदलती है। ये जो है, अब इसका नाम जानेंगे। ये तो समझ गया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा और दूसरी उसकी विशेषता होती है कि इसमें कर्ण जो भुजा होती है अन्य दो भुजाओं से बड़ी होगी, क्योंकि भुजाएं टोटल कितनी होती है? 3, तो अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। और कर्ण हमेशा बदलता नहीं, यानी कि कभी नहीं बदलेगा, वो फिक्स है। कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। और ये जो है लंब और आधार, ये थीटा के साथ बदलता है। अब हम इसका नाम जानते हैं कि किस भुजा को क्या बोलेंगे, है ना? किस भुजा को क्या बोलेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे हम बताते हैं। अब इस हम भुजा का नाम जानते हैं कि किस भुजा को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले कि कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं बेस। ये क्या है? बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। बेस को क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो बेस जो है, बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इसका पहला लेटर है बी, इसीलिए बी से डिनोट करते हैं ना। बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो जो कर्ण होता है कि कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण फिक्स होता है कि यही होगा कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा होता है, यही होगा। और आधार और लंब ये दोनों चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? हम विशेषता में लिखाए हैं कि आधार और लंब जो चेंज होता है ये थीटा के साथ चेंज होता है। मान लीजिए कि ये थीटा है, ये सी कोण थीटा है, तो ये बेस हो गया। अगर इसमें ए बी सी, इसमें एक चीज तो फिक्स है कि ये कोण 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। और दूसरा ये थीटा नहीं बनाकर ये इस कोण को थीटा मान लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आधार और ऊंचाई दोनों चेंज हो जाएगा। तो इसका जो बेस होगा, जो जिस
जिस भुजा के साथ एंगल बनाती है इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और ये हमारा हो जाएगा लंब या लंबाई। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब इसी को समझना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं और छोटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसको जब हम जानेंगे कि सर अच्छा ये बताइए सर यहाँ थीटा था तो इसको बेस मान लिए हैं, तो इसमें यहाँ थीटा है, इस भुजा के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो ये आधार हो जाएगा बेस लाइन। इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये तो हमेशा फिक्स रहेगा एच, ये हमेशा फिक्स रहेगा एच। अब हम इसके आगे जानेंगे, सबका नाम जान गए। अब हम जानते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए कि पाइथागोरस जो थ्योरम है ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। स्टार बनाइए बहुत अच्छा से, अब उसको लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है इसको बहुत अच्छे से जानिए कि पाइथागोरस जो प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में, इसको बोलेंगे कि किसी समकोण, एक बार बोले समकोण तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एक एंगल जो होगा उसमें 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो समकोण, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज तो समझ गए, एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा और एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर शेष दो भुजाएं यानी कि कर्ण ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग यानी कि दोनों भुजा के योग करके जोड़ेंगे तब जाके कर्ण के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम इस तरह समझेंगे कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अब तुम लोग ये मत बोल देना कि सर ऊपर तो है त्रिभुज बनल तो नीचे काहे बना दिए हैं, तो हम तो कल खाना खाए किए थे तो आज काहे खा लिए। तो ये मत समझो, इसका नाम रख दिए ABC। जितना बार बनाओगे माइंड में उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अरे बाबू ठीक है, मैथ जो है रिवीजन करोगे तब जाके समझ में आएगा। मैथ याद करने की चीज़ नहीं होती है, याद नहीं होगा कभी, फॉर्मूला कभी नहीं याद होगा, बनाएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बनाने की प्रैक्टिस की चीज़ है। ठीक है, तो इसका एक कोण होगा 90 डिग्री, ये थीटा एंगल के साथ ये कोण बनता है। अब बताइए कि इसमें कर्ण, इसका नाम है कर्ण, इसको हम किस चीज से डिनोट किए थे, किस लेटर से डिनोट किए थे, तो हम H से,
एच से। अब तुम लोग ये मत बोलने लगे सर यहाँ तो कैपिटल एच लिखे हैं, यहाँ कैपिटल पी लिखे हैं, यहाँ कैपिटल बी लिखे हैं, बकलोल सब कहाँ के। तो इसको हम स्मॉल भी तो लिख सकते हैं ना, इसको बी लिखेंगे, इसको पी लिखेंगे। अब कहोगे तुम लोग कि सर बीपी हाई हमारा नहीं कीजिए सर, बीपी हाई नहीं कीजिए, बीपी हाई नहीं कीजिए सर। तो बीपी हाई नहीं करेंगे तुम्हारा हम, ये पी से जो है पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। अरे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, परपेंडी, तुम लोग कहेगा सर घसेट के लिखते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं। ये है बेस, ये तो दिख ही रहा है बेस, बेस को बी से डिनोट करते हैं। कंफ्यूजन दूर हो गया ना, सर जी घसेटुआ लिख रहे हैं, पता नहीं चलेगा क्या लिख रहे हैं। तो ये P जो है बीपी हाई ना कीजिए, तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये जो सबसे बड़ा भुजा है, देखने से पता चलता है कि सबसे बड़ा भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं आधार। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है कि कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आप देखिए कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन है, एक है लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कि कर्ण, तो कर्ण को हम क्या लिखे थे, कर्ण को हम एच लिखे थे, तो एच लिखे थे तो एच का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब लंब को हम पी से डिनोट किए थे, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तब बी पी हाई नहीं कीजिए सर, इस सब के चक्कर में ना रहो। अगर हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं, अरे जैसे प्लस वाला को इस साइड से मारेंगे वो इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस वाला को इस साइड से मारेंगे उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना वाला को इस साइड से धकेलेंगे कस के नदी को इस पार जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, अब भाग वाला को इधर से मारेंगे कहेंगे जो, यानी कि जाओ, तो भाग वाला उधर गुना में बदल जाएगा। इसे तो पता है, बेसिक तो पता होना चाहिए भाई, 10th का तैयारी कर रहे हो तुम लोग। तो एच का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, एच का स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब हटता है तो दूसरे साइड रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो गया, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा मेन फॉर्मूला है पाइथागोरस के, इसी का खेल तीनों भुजा पर होता है। अब एक फॉर्मूला याद हो गया, तो इसी तरह इसमें जब हम सॉल्व करेंगे कि सर एच तो निकाल दिए हैं, अब हमें p निकाल के दिखाइए, हिम्मत है तो p निकालिए। तो हिम्मत की इसमें बात नहीं है भाई, कि अगर p निकालना होगा तो p स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अरे p है तो p का निकाल रहे इस साइड रहे तब, चाहे इस साइड रहे तब, तो p इस साइड है तो मान लो कि इस साइड लाए हैं, सारा को सारा उस साइड ले जाएंगे, तो p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, जिसका घर पहले से बना हुआ है उसका रहेगा ही। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये कैसे सॉल्व कर दिए हैं, तो तुम लोग सही से नहीं पढ़ता होगा, कैसे सॉल्व कर दिए हैं, सीखो इसको। अरे इसको सीखने के लिए मान लो कि एच स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे रे, आराम से लिखेंगे। अगर इसमें हमको p निकालना है, पी स्क्वायर तो बराबर लिखेंगे एच का स्क्वायर, माइनस प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में माइनस बी का स्क्वायर। अगर हम इसमें b का निकाल रहे हैं तो बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, आई प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में बी का स्क्वायर। तो यही चीज़ ना यहाँ पर है। अब इस सब भी समझाना पड़ेगा, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, इस सब समझाएंगे तब, क्योंकि ये सब जब नहीं आएगा तो 10th में नहीं पढ़ो
तुम लोग सही से नहीं पढ़ता होगा, मास्टर जी का बात ध्यान में नहीं रखता होगा, सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और तुम लोग छोड़ो, इस कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं होता है रे बाबू। अब देखो कि जब p का स्क्वायर हम हटाएंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तो दूसरे साइड लग जाएगा रूट, तो रूट में क्या हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो इसी फॉर्मूला में यदि हम b का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे तो b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब b बराबर क्या होगा, रूट लग जाएगा दूसरे साइड, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब देखो कि हमारा एक ही मेन फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला तैयार हो गया, तो 3 फॉर्मूला सर तैयार हो गया कि h भी निकल गया सर, p भी निकल गया सर, b भी निकल गया। तो इसको थोड़ा एक को समझना है, बाकी याद करने की इसमें जरूरत है कहीं नहीं। अब याद करना है तो देखो कैसे कि कर्ण निकालना है, बड़ी भुजा को निकालना है, तो कर्ण जब निकालेंगे तो दोनों भुजा को जोड़ देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो अगर हमें आधार निकालना है या लंब निकालना है, लंब यदि निकालना है यानी कि ई भुजा निकालना है, लंब निकालना है, तो सबसे बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो सबसे बड़का है कर्ण यानी कि h का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। यदि हमें b निकालना है यानी कि बेस निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यही ना है। h का निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर p निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अगर b निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो एक चीज देखो तुम लोग, h का वैल्यू निकाले हैं तो सिर्फ h का वैल्यू निकाले हैं तो सिर्फ इसमें प्लस हुआ है, अगर b और p का वैल्यू निकाले हैं तो इसमें माइनस है कि नहीं, माइनस, तो बड़का में से छोटका घटा दिए हैं। तो पाइथागोरस जो है यही है पाइथागोरस, इसको अच्छे से नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। नोट कर लो। अब इसको इरेज करते हैं, अब हम बेसिक को समझेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दें, चलिए। अब देखिए एक चीज समझना है इसमें क्या कि थीटा के साथ जो एंगल बदलता है उसको पहले समझेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि ये तो 90 डिग्री है, तो आपसे पूछे कि बच्चों बताओ कि ये समकोण त्रिभुज है, तो आपका जवाब यस या नो। तो आपका जवाब यदि यस है तो आपको ये समझ में नहीं आया, यदि आपका जवाब नो है तो आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए क्योंकि 90 डिग्री का तो कोण बन रहा है, लेकिन इसमें थीटा जो है ये दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। अब जो है ये पूर्ण रूप से समकोण त्रिभुज है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब समकोण त्रिभुज को समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि 90 डिग्री के सामने वाला, ये जो 90 डिग्री बना रहा है, इसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण या फिर एच यानी कि हाइपोटेन्यूज। और थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब देखिए कि अगर ये ट्रायंगल आपको दिया जाए, ये ट्रायंगल आपको दिया जाए कितना डिग्री? 90 डिग्री ए बी सी। अब बताइए, मान लीजिए कि थीटा एंगल ये है, थीटा एंगल ये है, तो इसमें बताइए कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। तो आपको पता होना चाहिए
कि 90 डिग्री जो है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो है, सामने वाला, इसको कर्ण बोलते हैं। तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण चेंज नहीं होता है, लेकिन आधार और लंब ये चेंज होते रहता है। किसके अकॉर्डिंग? थीटा के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो इसका आधार है, बी से डिनोट करते हैं, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि एच बोलते हैं, और थीटा के सामने वालों को लंब बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। अरे ऐसे लिखो तब, या फिर आधा मन लगा तो, लंब दोनों सेम है। परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। तो इसमें डाउट नहीं करना है, इसको समझ गए ना, इसका रिलेशन कि थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है, लेकिन कर्ण फिक्स रहता है, यानी कि सेम रहता है। अब हम इसको जानेंगे, इसको जानते हैं। अब अगर तुमको इसमें एक्सपर्ट बनना है, किसी को समझाना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि 3, 4 और 5 ये समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि अगर पूछे आपसे कि इसमें कर्ण कौन सा होगा, कर्ण का भुजा क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। और उसके बाद ये नहीं पता चल रहा है कि लंब है कि आधार है, तो दोनों में से किसी को मान लेंगे, जोड़ेंगे तो इक्वल आएगा। अब दूसरे याद रखना है, दूसरा हमें कि 6, 8, 10 ये भी समकोण होता है। 6, 8, 10। अब एक है 5, 12, 13, 5, 12, 13। अब इसको समझने के लिए कि सर आप कैसे कह दिए कि ये समकोण ही होगा, तो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ए बी सी, ए 90 डिग्री, ये थीटा एंगल, पहला को प्रूफ करते हैं। तो पहले वाले को यदि हम प्रूफ करेंगे तो आप देखिए कि सबसे बड़ा जो भुजा है 5, या तो इसको बेस को मान लीजिए 3 या 4, या इसको मान लीजिए। अब हम इस फॉर्मूला पे डालेंगे इसको कि h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h कितना है हमारा? h जो है, h है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस p कितना है 3, या तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 × 5 25, 3 × 3 9, प्लस 4 × 4 16। तो ये किसके बराबर हो गया? 25 = 25। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब बताइए कि इसको भी प्रूफ करना है, तो इसको भी देख लीजिए एक नज़र से कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण, और ये थीटा है, तो इसके सामने वाला लंब होता है ना, यहाँ समझा है ना, लंब होता है। तो इसको जब हम प्रूफ करेंगे सेकेंड वाला को, तो सबसे बड़ा है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और उसके बाद इसको 8 मान लीजिए, या फिर इसको 8 मान लीजिए, और इसको 6 मान लीजिए। तो h बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है कि p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 36। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64। तो 100 बराबर इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? 100। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण के वर्ग करने पर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग मतलब कि जोड़ के बराबर होता है। समझ में आया? ये था बेसिक फंडामेंटल। अब हम मूल टॉपिक पे जाएंगे
कि सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन को। अब हम प्रवेश करेंगे त्रिकोणमिति के अंदर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम वादा किए हैं पहले ही वीडियो में कि आपसे वादा रहा कि 0 से हीरो लेवल बनाना है। किसमें? ट्रिगो में। ट्रिगो का हम अभी ट्रिगो को न पढ़ा रहे हैं जी, नोट कर लिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब बताइए एक चीज कि पाइथागोरस आपको हम समझाएं। क्या समझाएं? पाइथागोरस। तो इसका नाम है ये, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये है 90 डिग्री का कोण, ये एंगल बनाता है थीटा डिग्री। इसके जस्ट सामने वाला एच होता है, इसके जस्ट नीचे वाला बी होता है, ये होता है पी। तो एच बराबर फॉर्मूला जो बताए हैं आपको कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी बराबर जो होता है कि रूट अंदर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी बराबर होता है कि रूट अंदर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस का फॉर्मूला जो है। अब मान लीजिए आपको हम क्वेश्चन दे कि क्वेश्चन ये है कि ये दिया गया है 6 और ये दिया गया है 3, ए बी सी 90 डिग्री थीटा एंगल। तो अब हमको P निकालना है। तो P कैसे निकालेंगे? यानी कि कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया, हमको लंब निकालना है। तो P निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो h बराबर कितना है? h का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 36 माइनस 9, यही ना होगा। 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा होगा रूट अंदर कि 36 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 27। कितना हो जाएगा? 27 होगा। तो 27 का वर्गमूल निकलेगा, 27 का वर्गमूल निकलेगा। तो इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो 3√3 यानी कि 3√3। तो ये जो है 3√3, तो P कितना निकल गया? 3√3। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमको तो ये निकालना है ना, ये निकाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मान लीजिए कि ये दिया गया है 9, इसका पता नहीं, और ये दिया गया है 13, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है ए बी सी। यदि हमको b निकालना है तो b बराबर जो फॉर्मूला होगा कि रूट अंदर बड़ा वाला h का स्क्वायर माइनस जो बच गया p का स्क्वायर। तो h कितना दिया गया है? h दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो कितना होगा? 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169, 169 माइनस 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 1 गया तो 8, और ये हो गया 16 यानी कि 6, 16 में से 8 गया तो 8 यानी कि 88 बच गया, है ना। तो 88 जो बच गया, तो 88 का वर्गमूल निकलेगा क्या? 88 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में निकलेगा। तो मान लीजिए कि ये रूट 88 आया, ठीक है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें h दिया हुआ है, b दिया हुआ है तो हम p निकाल लिए हैं। इसमें p दिया हुआ है, h दिया हुआ है तो हम b निकाल लिए हैं। अब मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो ये आपका दिया हुआ है 9, ये है 8,
और इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे 3 नंबर का? 3 नंबर निकालने के लिए आपको कि एच निकालना है, तो एच बराबर होता है रूट अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर है जी, यानी कि 81 प्लस 64, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 1 5, 8 6 14, 14 125, कितना होगा? 125 होगा। तो 125 का वर्गमूल कितना होगा? 125 का वर्गमूल कितना होगा? तो वर्गमूल आप लोगों को निकालने आता है कि नहीं आता है? तो 125 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 से 25, 5 से 5 यानी कि 5 रूट 5, वर्गमूल होगा 5 रूट 5। तो एच कितना निकल जाएगा? 5 रूट 5, यानी कि डायरेक्ट इसको 125 रूट अंदर 125 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए कुछ बेसिक चीज को हम समझेंगे कि बेसिक क्या है। इसको इरेज कर देते हैं, नोट करना है तो नोट कर लो भाई, नोट कर लो। अब बेसिक में समझने के लिए, बेसिक में समझने के लिए अच्छा ये बताइए कि रूट अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट अंदर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? है ना? तो इसको देखिए कि अगर रूट के अंदर 3 है तो रूट अंदर 3 यानी कि रूट गुने रूट 3 इंटू रूट 3, तो जब गुना होता है तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 बच जाता है। जो बीच में है, जो स्क्वायर के अंदर है, रूट के अंदर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 3, इसका 7। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 5 यानी कि 2 रूट 5 रूट 5, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, और रूट में 5 है, रूट अंदर 5 गुने रूट अंदर 5, तो ये 5, तो कितना होगा? 20 होगा, यानी कि 2 गुने 2 और गुने 5 कितना होगा? 20। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 7, रूट अंदर जब कोई रहता है उसको स्क्वायर करते तो सेम डिजिट होता है, ठीक है? तो कितना होगा? 3 तिहाई 9, 9 सते 63, है ना? 7 9 63 या 9 सते 63, ये बेसिक है। चलिए अब हम ट्रिगो में प्रवेश करते हैं। इसका बेसिक समझ लिए, अब हम ट्रिगो को समझते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लिए हैं। चलिए तो अब हम मूल रूप से त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम बेसिक समझ रहे थे। तो त्रिकोणमिति के बारे में जब समझेंगे तो त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो पिता जो है, फादर, फादर किसे बोलते हैं? हिप्पार्कस, हिप्पार्कस, हिप्पार्कस। कौन सा त्रिभुज को हम एनालिसिस करेंगे? तो समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा प्रमेय का? तो पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। जो कोण त्रिभुज है इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है एच, ये पहले बता चुके हैं। ये थीटा है, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, यानी कि बी फॉर बेस यानी कि आधार, एच फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब हम आए हैं त्रिकोणमिति के मूल ढांचे पे, है ना। तो मूल ढांचा जो है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझेंगे। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? तो त्रिकोणमिति का हम लोगों के पास कितना उंगली है? 5 उंगली। अब बच्चा सबसे पूछेगा ना, हम क्लास में, छोटे बच्चे क्लास में भी जाते हैं, तो हम पूछेंगे कि कितना फिंगर है, तो बोलेगा कि सर 4 गो। तो हम बोलेंगे 4 गो? तो सर ये अंगूठा है। ये क्या है? अंगूठा है। हम कहे चलो भाई ठीक है, 4 गो उंगली और 1 अंगूठा, है ना। तो इसको देखो, तो इसका 5 उंगली है। पहला साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। तीसरा टेन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, टेन थीटा पी बटा बी। एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी, सेक थीटा होता है एच बटा बी, कॉट थीटा होता है बी बटा पी। अब देखिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद करना है हमें 3। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है इसका रेशियो कि P बटा एच, कॉस थीटा का रेशियो होता है B बटा एच, और टेन थीटा होता है P बटा बी। P बटा एच, B बटा एच और P बटा बी। अब देखिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अब हम समझेंगे, यदि इसको हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि P को बोलते हैं लंब बटा कर्ण, B को बोलते हैं आधार बटा कर्ण, P को बोलते हैं लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। इसको समझिए, एक चीज देखिए कि साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का,
कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, और टेन थीटा TAN टेन, फिर बोलेगा सर जी घसीट के लिख रहे हैं सर, टेन थीटा ये उल्टा होता है कॉट थीटा का। ये याद रखना है, इसको याद करना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि जब हम पूरे के एनालिसिस करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और जब लंबा वीडियो होगा तो तुम लोग नहीं देखेगा, हमको पता है। अच्छे से इसको नोट कर लो, इसको एक बार रिवीजन कर लेना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा उसको एक दो बार पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके देख लेना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।